गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार फिर से आज आपके सामने 22 जनवरी 2022 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप पूरी वीडियोस को ध्यान से देखिए और अगर हमारा वीडियोस पसंद आता हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव डाले हैं, तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो और इस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो का जो PDF का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? अंडर विच चेयरमैनशिप द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2022 वॉज हेल्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइना। तो ब्रिक्स जो है आपको पता ही है, 5 देशों का समूह है, इसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। और इसका हेडक्वार्टर संघाई में है और 2006 को इसकी स्थापना हुई। और अगर हम समिट्स की बात कर लें तो अभी हाल ही में ASEM समिट्स का हुआ 13वां संस्करण, जिसकी थीम रही स्ट्रेथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ, जो कि कंबोडिया इसकी अध्यक्षता किया था। और ASEM का फुल फॉर्म है एशियन एंड यूरोपियन का जो समूह है, एशियन कंट्री और यूरोपियन कंट्री का जो समूह है, ASEM समिट। और अगर बात करें को SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अभी 20वां संस्करण हुआ 27 नवंबर को। और इसका जो हमारे इंडिया से जो पार्टिसिपेट किए थे वो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, को पता ही है, S जयशंकर, जो कि कजाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए, और IMAI का 16वां संस्करण अभी हुआ, जिसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की। 11 से 12 जनवरी 2022 को ये इंटरनेट मोबाइल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसकी थीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थीम्स पूछे जाते हैं। सुपर चार्जिंग स्टार्टअप, इसकी थीम आप याद रखिए। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 समिट में पार्टिसिपेट किया, जो कि 17 जनवरी से 21 जनवरी तक हुआ। और इसकी थीम याद रखिए, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। और WEF का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोंगी, स्विट्जरलैंड। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो भी समिट हुई वो 19वां संस्करण नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, जो कि इसकी अध्यक्षता किसने की? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। G20 की अगर मैं आपसे पूछूं, G20 जो कि रोम इटली में हुआ, इसका भी 16वां संस्करण हुआ और ये 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और इसका जो चेयरमैनशिप है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रैगी, जो कि G20 के चेयरमैनशिप के रूप में इन्होंने भी किया है। तो इसका मोटो आप याद रखिए, मोटो इंपॉर्टेंट है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। G20 के जो मोटो था। और अभी हम बात करें तो चैम्बर ऑफ
इंडियन इंडस्ट्रीज का जो 26 नवंबर को इसकी बैठक हुई, 26 से 27 नवंबर के बीच इसकी बैठक हुई, कहाँ पर? तो चेन्नई में। और इसका जो थीम रहा वो है बिल्डिंग ए सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। तो इसकी थीम आप याद रखिए। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस थे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम्स इंपॉर्टेंट है और इसकी अध्यक्षता किसने की, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनडीआरएफ ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? व्हेन वाज एनडीआरएफ सेलिब्रेटेड इट्स 17th राइजिंग डे? इसका आंसर हो जाएगा 19 जनवरी। तो अब डेज का क्वेश्चन है, तो जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं मैं आप सभी आपको रिवीजन करवा देता हूँ एक बार फिर से। तो एनडीआरएफ के पहले चीफ जान लेते हैं। इनका चीफ है अतुल करवाल। अतुल करवाल इनका अभी एनडीआरएफ का चीफ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन है जो कि जनवरी की है वो मैं सभी आपको रिवीजन करवा देता हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये सबसे पहले 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डेज मनाया गया। और 1 जनवरी को ही आपको पता है डीआरडीओ ने अपना 64th स्थापना दिवस मनाया। और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे बनाया गया। 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ ऑर्फन मनाया गया। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया गया। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया। और 11 जनवरी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया गया। और 13 जनवरी को लोहरी मनाया गया जो कि पंजाब का पर्व है। 14 जनवरी को पोंगल जो कि तमिलनाडु का पर्व है। और 14 जनवरी को ही आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया गया। 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे मनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जिनको आप याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इफ्को रिसेंटली? इसका आंसर है दिलीप संधानी। दिलीप संधानी को अभी इफ्को का नया चेयरमैन अभी के रूप में नियुक्त किया गया। अगर इफ्को टोक्यो का अभी जो चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो थे बलविंदर सिंह नकाई। और इफ्को टोक्यो का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो याद रखिए आप। तो चलिए अगले कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में अपॉइंटेड हुए हैं। जैसे रोबर्टा मेट्सोला, आपको पता ही है ये यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी संभालेंगी। और ये जो यूरोपियन यूनियन की तीसरी सबसे कम उम्र यानी कि सबसे कम उम्र की जो महिला है जो ये प्रेसिडेंसी संभालेगी। और ये तीसरी महिला होंगी यूरोपियन यूनियन की जो कि प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। तो याद रखिए। और डेनिस एलिपोव अभी रूस ने भारत में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। डेनिस एलिपोव ये लेडीज़ हैं। अच्छा, केपी अरविंदन मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं, केपी अरविंदन। और नरेंद्र कुमार गोयनका जो कि APEC अप्रैल एक्सपोर्ट काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए हैं, नरेंद्र कुमार गोयनका। अगर हाल ही में पूछूं तो NHAI की वुमेन चेयरमैन किसको बनाया गया? पहली वुमेन चेयरमैन तो अलका उपाध्याय। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अपॉइंटमेंट्स आप याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वीडियो गेमिंग कंपनी ने
किस कंपनी का अधिग्रहण करेगी? विच कंपनी विल माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर वीडियो गेम कंपनी? किस कंपनी का एक्वायर करेंगी? तो एक्टिविजन बिल्डजार्ड नामक कंपनी की एक्विजिशन करने वाली है। और अभी अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई और इसके सीईओ हैं सत्या नडेला और इसके फाउंडर जो हैं वो हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। और चलिए जनवरी के कुछ जो कंपनी जो कि एक्वायर हुई हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। जो कि टेक महिंद्रा, जो कि एलाइस एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी की 100% एक्वायर कर लिया। और बात करें गूगल ने किस कंपनी को एक्वायर किया है? तो सिंप्लीफाई नामक कंपनी को एक्वायर किया है भी 100%। ओके, और मैं बात करूँ रिलायंस ने न्यूयॉर्क संबंधित होटल, उनका नाम है मैंडेरियन ओरिएंटल लग्जरी होटल है, को 73.37% एक्वायर किया है। किसने? तो रिलायंस ने। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थे और इसे आप याद रखिए। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया? विच पाकिस्तानी प्लेयर वॉज चूजन एज द कैप्टन ऑफ द आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कप्तान बाबर आजम को भी नया कैप्टन चुना गया है फॉर T20 मैचेस के लिए। तो अभी पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी के मैं पूछूँ कि पाकिस्तान के किस प्लेयर ने अभी रिटायरमेंट की घोषणा की? तो मोहम्मद हफीज़ ने, जो कि उनके ऑलराउंडर थे। मोहम्मद हफीज़ ने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और पाकिस्तान 2023 की एशिया कप का मेजबानी करेगा। तो याद रखिए। और भी अदर ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। अजाज पटेल न्यूजीलैंड के स्पिनर गेंदबाज हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 10 विकेट लिया और उनको दिसंबर का मेंस प्लेयर ऑफ द चुना गया है। मेंस प्लेयर दिसंबर का चुना गया है। विराट कोहली ने अभी क्विट कर दिया है टेस्ट क्रिकेट आफ्टर 7 ईयर। और क्रिस मॉरिस जो कि साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं और उन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। और याद रखिए 2021 आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में इन्हें खरीदा गया था। 16 करोड़ रुपया के आसपास इनकी ये थी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विश्वविद्यालय प्रेस ने चिंता घोषित किया है वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में? विच यूनिवर्सिटी प्रेस हैज डिक्लेयर्ड एंजाइटी एज द चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2021? यानी कि एंजाइटी नामक जो वर्ड है वो किस यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एंजाइटी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो अगर हाल ही में बात कर लें तो मेरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। अब ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने प्रिजर्वेंस को डिक्शनरी ऑफ द वर्ड चुना था। और कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT नॉन फंजिएबल टोकन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, कॉलिंस डिक्शनरी ने।
तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर याद रखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ इंटरनेट पैनल ऑन UASG लैंग्वेज? इसका आंसर है विजय शेखर शर्मा, और ये PATM के संस्थापक हैं। तो UASG लैंग्वेज, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ इंटरनेट पैनल ऑन UASG लैंग्वेज, तो विजय शेखर शर्मा को याद रखिए। और कुछ एम्बेसडर्स के नाम अभी मैं बता देता हूँ आपको जो हाल ही में बने हैं। राजकुमार राव, जो कि रिन्यू बाई के एम्बेसडर बने हैं, और अनुपम राय, जो कि फर्स्ट एम्बेसडर टू UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, अनुपम राय को बनाया गया है। और विजय राज एंड वरुण शर्मा को अभी हाल ही में इजी ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो विजय राज और वरुण शर्मा, ये दोनों को जोड़ी के रूप में पहली बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सेटर्निने डे ला फुएंते का कितनी उम्र में निधन हो गया है? एट व्हाट एज हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन सेटर्निनो डी ला फुएंटे पास्ड अवे? इसका आंसर है 112 वर्ष की उम्र में। तो ये इनका नाम जीवित सबसे पुरुष व्यक्ति के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक सेंट्रिनो डे ला फुएंटे, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में इसका निधन हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं हाल ही में सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, तो वो है ऑस्ट्रेलिया के एलिन ऐश, जिनका 110 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 155 दिनों में अकेले माइक्रो लाइट विमान से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, जो कि 19 वर्ष में ये उपलब्धि हासिल किया। हु हैज़ बीन द यंगेस्ट 19 ईयर फर्स्ट वुमेन टू circumnavigate the whole world in 155 days by microlight plane alone? इसका आंसर है पायलट जारा रदरफोर्ड। तो ये बेल्जियम की हैं, शायद बेल्जियम की हैं। ये बेल्जियम की रहने वाली हैं, पायलट जारा रदरफोर्ड। और अगर हम बात कर लें एमी हंटर की, तो ये आयरलैंड की वुमेन बल्लेबाज हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में 100 रन बनाए हैं। 16 साल की उम्र में उन्होंने 100 रन बनाया है। और अगर हम बात कर लें रोबर्टा मेट्सोला, तो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी संभालेंगी, और ये सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाली महिला है। और कमला हैरिस, ये तो पता ही होगा, यूनाइटेड स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट, इन्हें नियुक्त किया गया, कमला हैरिस। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम मंत्रालय का नया अपर सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द लेबर मिनिस्ट्री? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए शशांक गोयल। तो अगर मैं बात करूं अब अपॉइंटमेंट्स की, तो अभी उत्तर प्रदेश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्शन है अभी, तो उत्तर प्रदेश के अभी जो नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो है दुर्गा शंकर मिश्रा को भी बनाया गया है। और मैं बात करूं अगर पंकज जैन की, तो न्यू पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया गया है पंकज जैन। और मैं बात करूं अगर रोहित कुमार की, तो ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर के
रोहित जैन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और मैं बात करूं अगर संजय कुमार सिंह के, तो स्टील मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, संजय कुमार सिंह। ओके, और कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे कि भी श्रीनिवास, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर के सेक्रेटरी बने हैं, भी श्रीनिवास। और मैं बात करूं विनी महाजन, जो कि सेक्रेटरी बने हैं कहाँ के, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और मैं बात करूं मनोज जोशी की, मनोज जोशी, तो ये बने हैं अभी सेक्रेटरी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी बने हैं मनोज जोशी। और अगर मैं बात करूं राजीव रंजन, तो ये सेक्रेटरी बने हैं किसके, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के अभी सेक्रेटरी बने हैं कौन, राजीव रंजन, तो याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के। और भारत लाल, भारत लाल जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ लोकपाल के भी सेक्रेटरी बने हैं, कौन, भारत पाल, लोकपाल के सेक्रेटरी बने हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे जो आप याद रखिए, इसे नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम में आने वाले, और ये आपके जो जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। थैंक यू।